दोस्तों, किसी पर उंगली उठाना बहुत ही आसान है, पर किसी की उंगली थाम कर चलना आसान नहीं होता। आज मैं उस सच्चे सनातनी की बात करने जा रहा हूं जिसने हिंदुत्व का परचम देश विदेश तक लहराया है, जिसने सनातन के लिए न जाने कितने त्याग परित्याग किए। गरीबी लाचारी ने जिसका साथ नहीं छोड़ा, जिस उम्र में बच्चे अक्सर खेला करते हैं, उस उम्र में वो बालक जीवन का हर सुख त्याग कर अज्ञातवास के लिए निकल पड़ता है। वो सबसे गरीब, सबसे लाचार अपने त्याग और तपस्या के बल पर श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा का पात्र बना। आज उनके नाम का डंका बजता है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं बागेश्वर सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की, जो लोगों के मन की बात चुटकियों में जान लेते हैं और दरबार में आए हुए हर भक्त के दुख का निवारण करते हैं। दोस्तों, ये 15 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर में इनका जन्म हुआ था, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का। और दोस्तों, इनका जो बचपन है वो बहुत ही गरीबी में बीता। एक कच्चे मकान में उनका पूरा परिवार रहता था। उनके परिवार में उनकी मां श्रीमती सरोज गर्ग और जो पिताजी थे उनका नाम था पंडित श्री राम कृपाल गर्ग, बहन रीता गर्ग और भाई सालिग्राम गर्ग उर्फ सौरभ, यानी सालिग्राम गर्ग का नाम सौरभ भी है। दोस्तों, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी अपने एक पड़ोसी के यहां कभी कभी टीवी देखने जाया करते थे। एक बार की बात है, वो जैसे ही अपने पड़ोसी के दरवाजे पर पहुंचे तो उस पड़ोसी ने उनको देखकर दरवाजा बंद कर लिया और यह देख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने घर को वापस आ गए। मां ने पूछा तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि मां, आज मैं जल्दी आ गया। दोस्तों, पर मां से क्या छिपने वाला था। वो बेचारी बहुत दुखी हुई और घर के कोने में जाकर वो बैठ गई। इधर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी अपने घर के पीछे एक नाले के पास जाकर अकेले में बहुत रोए। उन्होंने मन ही मन में एक प्रतिज्ञा ली कि अब टीवी देखेंगे तो अपने बाप की कमाई की, वरना ये टीवी नहीं देखेंगे। दोस्तों, बताया जाता है कि वो बचपन से काफी होशियार थे और उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के एक सरकारी स्कूल में हुई। एक बार की बात है, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को श्रीमद् भागवत के पाठ के लिए वृंदावन जाना था, लेकिन किराए के लिए भी उनके पास पैसे नहीं बचे थे। जब उन्होंने मदद के लिए गांव वालों से बात की तो किसी ने उन्हें पैसा उधार नहीं दिया। लोग सोचते थे कि अगर पैसे दे दिए तो यह व्यक्ति लौटा नहीं पाएगा, सिर्फ इसीलिए उनको किसी ने पैसे नहीं दिया। और सिर्फ इसी वजह से वह पाठ सीखने वृंदावन नहीं जा पाए। लेकिन भगवान में विश्वास उनका अडिग बना रहा। वो अपनी राह से कभी भटके नहीं। वह कहते हैं, यह सब बागेश्वर बालाजी और दादा गुरु जी की कृपा है, जो मैं अपनी राह से कभी भी किंचित भी भटका नहीं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का परिवार जो है वो गांव में पंडिताई करके भरण पोषण करता था। परिवार में बंटवारे के बाद यजमान भी बट गए थे। इसके बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के परिवार के सामने दोस्तों आर्थिक चुनौती आ गई, और जिसकी वजह से परिवार की आर्थिक स्थिति दोस्तों इतनी खराब थी कि कभी कभी भोजन का जुगाड़ भी नहीं हो पाता था। इनकी मां जो सरोज गर्ग थी, उन्होंने गांव में ही भैंस का दूध बेचने का काम शुरू कर दिया। उनसे होने वाली कमाई से भी परिवार का खर्च बड़े मुश्किल से ही चलता था। फिर उनके घर में एक कोने में चूल्हा होता था और एक जगह सिलबट्टा। कई बार चूल्हे में जलाने के लिए दोस्तों लकड़ियां तक नहीं होती थी, जिसके कारण उनको रोटी सेकने की कोई व्यवस्था नहीं हो पाती थी। अब आप विचार करें कि जिसका इतना बड़ा घर हो उसकी समृद्धता कितनी होती होगी। पिताजी कुछ करते नहीं थे। परिवार में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की एक छोटी बहन थी और एक छोटा भाई भी था। और पुरोहित कर्मकांड करना, उसके बाद जो है भिक्षाटन करना, पूरे गांव में भिक्षा मांगते थे। जो मिलता था उसी से भोजन का कार्य हो जाता था। कई बार ऐसे भी दिन बीते कि भोजन नहीं भी मिलता था। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बचपन से ही उनकी तिलक लगाने की दोस्तों आदत थी, लेकिन स्कूल के कुछ बच्चे जबरन उनके बाल पकड़कर तिलक मिटा दिया करते थे। लेकिन वो विरोध नहीं कर पाए, क्योंकि गरीब घर से आते थे। त्योहारों का समय दोस्त नए नए कपड़े पहनते थे, लेकिन उनके पास केवल एक ही जोड़ी कपड़ा होता था और इस वजह से वह एक ही पैजामे में महीनों गुजारा किया करते थे।
घर के बाहर एक अर्गनी थी, रस्सी थी, उसी पर उनका पैजामा धोकर सूखने के लिए वो डाल देते थे और तौलिया लपेट लेते थे। और सुबह जब पैजामा सूख जाता था तब उसे पहनकर स्कूल जाया करते थे। आप आकलन लगा सकते हैं कि कितनी गरीबी रही होगी। अपनी मां को एक साड़ी में देखकर कई बार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री काफी रोते थे, काफी चिंतित होते थे। और बागेश्वर सरकार की ये दोस्तों आप बीती सुनकर आपके भी आंसू फूट पड़ेंगे। त्योहारों पर वो पांचों लोग काफी व्यथित होते थे, काफी परेशान होते थे, रोते थे। मां भी रोती थी। पिताजी बड़े हृदय के थे, उनके आंसू नहीं दिखते थे लेकिन दुख पता चलता था। जब दीपावली में लोग पटाखा जलाते थे, खुशियां मनाते थे, तो हमारे सरकार सहित पांचों लोग, भाई बहन, माता पिता, सब मिलकर बैठकर रोते थे। सोचते थे कि काश हमारे पास भी कुछ कृपा हो जाती तो पटाखे जला रहे होते, बूढ़ी बन रही होती। इसलिए आज बागेश्वर सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आए दिन बागेश्वर बालाजी का भव्य भंडारा कराते हैं। और दोस्तों ये दुनिया बड़ी अजीब है। दुनिया को हंसाने वाला अक्सर रोता है। बागेश्वर सरकार उर्फ धीरेन्द्र शास्त्री का घर बिल्कुल टूटा फूटा है। बाबा बागेश्वर उर्फ धीरेन्द्र शास्त्री के मुताबिक गांव में एक छोटे से घर में वह और उनका पूरा परिवार रहता था। 16 साल की उम्र तक वह इसी टूटे फूटे घर में रहे। ताऊ चाचा के मिलाकर 10 भाई बहन साथ ही रहते थे। एक कमरे में धीरेन्द्र शास्त्री और उनके माता पिता और एक भाई और बहन यानी 5 लोग एक ही कमरे में रहा करते थे। दोस्तों उनके मुताबिक परिस्थितियां बहुत ही विचित्र थीं। उस दयनीय स्थिति में हनुमान जी का नाम लेकर यही रहते थे और एक पुराना पंखा था उनके घर में। पहले गांव में यही व्यवस्था थी। समृद्ध ना होने के चलते वो इसी हालात में, इसी घर में रहते थे। और घर के एक कोने में माताजी ने चूल्हा बना रखा था। चूल्हे के साथ ही एक पलंग भी रहता था, बगल में पड़ा रहता था। और सब लोग जमीन में ही सोते थे। खप्पर का घर था, बरसात आती थी तो खप्पर से पानी की बूंदें भी टपकने लगती थी। कई बार पानी घर में भर जाता था तो शास्त्री जी कहते हैं कि नीचे हम भाई बहन तीनों छिप जाते थे। जब बारिश निकलती थी तब जान में जान आती थी। बरसात का महीना बड़े ही परेशानी से गुजरता था। दोस्तों लाइट का कोई विशेष साधन न होने के कारण मां एक ढिबरी जलाकर रखती थी और उसी से घर में उजाला होता था। बचपन से ही धीरेन्द्र शास्त्री लोगों को प्रभावित करने में माहिर हो गए थे। परिवार की स्थिति से वह वाकिफ थे और वह अब कुछ करने लायक हो चले थे। धर्म के प्रति उनकी रुचि बढ़ती जा रही थी। वो कम उम्र में ही गांव के लोगों के बीच में बैठकर छोटे छोटे कथा सुनाने लगे थे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की माने तो उन्होंने 8 से 9 वर्ष में ही बागेश्वर बालाजी की सेवा शुरू कर दी थी। जब वे 12-13 वर्ष के थे तो उन्हें यह अनुभव होने लगा था कि उन पर बागेश्वर बालाजी की विशेष कृपा है। धर्म के प्रति उनकी रुचि बढ़ती जा रही थी। वो शुरुआत में गांव में ही श्री सत्यनारायण की कथा सुनाने लगे थे और कथावाचक के रूप में साल 2009 में उन्होंने अपनी पहली भागवत कथा पास के ही गांव पहाड़ा के खुड़न में सुनाई थी। इसके बाद आसपास के गांव में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की प्रसिद्धि बढ़ने लगी। बागेश्वर बालाजी की कृपा ऐसी बरसी कि आज इस सनातनी के द्वारा संस्कृति की बूंदें देश विदेश तक बरस रही हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये पूरी बातें जानकर प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और हम उम्मीद करते हैं आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। वीडियो एडिटर सावन गुप्ता के साथ मैं दीपक सिंह। नमस्कार।